नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास भरा पड़ा है नकली और जानबूझकर गढ़े गए किरदारों से, जिनका हकीकत से कोई सरोकार ही नहीं है। एक से एक जंगजुओं की कहानियां सुनी और पढ़ी हैं हमने, मगर संताजी घोरपड़े जैसा योद्धा ना हिस्ट्री में पैदा हुआ है और ना होगा। 12 मुगल सेनापतियों को एक एक करके इस जंगजू ने महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन कर दिया। खुद मुगल इतिहासकारों ने लिखा है कि जो भी संताजी से टकराया या तो मारा गया, नहीं तो घायल होकर सब कुछ पीछे छोड़कर भागा। संताजी की एक ही कमजोरी थी, हद से ज्यादा उज्जड़ और अभिमानी होना, किसी की ना सुनना, और दुश्मन चाहे मराठा हो या मुगल उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना। अपने सैनिकों को भी छोटी सी गलती के लिए भी भयानक कठोर मृत्यु दंड देना। खुद छत्रपति राजाराम को सीधे ही बोल दिया कि तुम अगर छत्रपति हो तो मेरी बाजुओं के ताकत के दम पर, मेरे बगैर तुम्हारा वजूद भूसे के तिनके से ज्यादा कुछ नहीं। मैं जिसको चाहूँ छत्रपति बनाकर बैठा दूंगा। पूरा मराठा साम्राज्य, सारे जंगी सरदार संताजी घोरपड़े के खून के प्यासे हो गए। खुद धन्नाजी जादव भी। एक तरफ पूरा मराठा साम्राज्य किसी भी कीमत पर उनकी जान के पीछे पड़ा था, दूसरी तरफ मुगल सेनापतियों ने उन्हें पकड़ने के अभियान चलाए। हर कोई उनसे नाराज था, हर कोई नफरत करता था। किसी ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि सीधे छत्रपति राजाराम को ही चैलेंज किया था। फिर भी जो भी संताजी से टकराया मिट्टी में मिल गया। सेनापति धन्नाजी जादव को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया और छत्रपति राजाराम को भी कैद कर लिया, मगर अगले ही दिन माफी मांगकर रिहा भी कर दिया। कई प्रमुख मराठा सरदारों को संताजी ने हराकर उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए पैदा हुआ था। उसे ना राजनीति में रत्ती भर दिलचस्पी थी और ना उससे चापलूसी आती थी, ना दरबारियों के हथकंडे। उसे केवल और केवल दुश्मन का बेदर्दी से सर कुचलना आता था, फिर चाहे सामने कोई मुगल हो या फिर मराठा सरदार। जो सामने आया वो सीधा ऊपर गया। ये बंदा पैदाइशी मिलिट्री जीनियस था और बड़ी से बड़ी मिलिट्री फॉर्मेशन की हैंडलिंग का मास्टर भी। कैवेलरी के बिजली के तेजी से होने वाले धमाकों का जनक, छापामार युद्ध नीति का सबसे बड़ा जानकार, दुश्मनों के लिए क्रूर और हद दर्जे का बेरहम, माफी शब्द जिसके शब्दकोश में ही नहीं था। अंत में पूरा महाराष्ट्र उसके खिलाफ, सारे चापलूस दरबारी उसके खिलाफ, सारे मराठा जंगी सरदार उसके खून के प्यासे। दूसरी तरफ औरंगजेब के तीन जर्नलों को केवल संताजी का पीछा करके उनका खात्मा करने के काम पे लगा दिया। अंततः एक संयुक्त मराठा मुगल फौज ने घने जंगल में मौका पाकर नहाते समय नितांत अकेले संताजी की हत्या कर दी और मुगलों ने उनका सर काटकर औरंगजेब को भेजा। तत्कालीन मराठा साम्राज्य के सर सेनापति धनंजय जादव को कभी उनके साथी रहे थे, उन्होंने भी हर बार संताजी का सामना होने पर मुंह की ही खाई थी। मगर ऐसा जंगूजी कभी कभी पैदा होता है इस धरती पर। बाजीराव पेशवा की आक्रामक युद्ध नीति, बम वर्षा स्टाइल के हमले, बिजली की तेजी, छापामार युद्ध की विशेष शैली, दुश्मन के दिमाग में अपना खौफ पैदा करके उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ देने और हतोत्साहित करने की नीति दरअसल संताजी घोरपड़े द्वारा इजाद और परिष्कृत की गई थी, जिन्हें बाद में बाजीराव द्वारा हूबहू अपनाया गया। तानाजी, मालसुरे, धन्नाजी जादव, बाजीपुर देशपांडे और आखिर में पेशवाओं का नाम फिर भी हिस्ट्री में सुनाई पड़ता है, मगर मुश्किल दौर में हर किसी के दिमाग में खौफ भर देने वाला जबरदस्त मराठा ताकत का पुलिंदा जंगजू, एक महान योद्धा, खुद मराठा इतिहास में जानबूझकर भुला दिया गया। दरबारी राजनीति और स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। संताजी घोरपड़े सर सेनापति के पद से हटा दिया गया। पूरी मराठा ताकत से अकेला टकराया और उसी वक्त में मुगलों के सबसे तोपखान सेनापतियों को भी रगड़ा और अपनों की नफरत के चलते मुगलों के हाथों निमटवा दिया गया। ऐसे ऐसे वीर योद्धा बड़े पड़े हैं हमारी इस मातृभूमि में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।